हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में हम तारीफ करते हैं। सेनाओं का पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति में हम तारीफ हो पिता परमेश्वर। एक भलाइयों को याद करते हो, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सुबह के समय के लिए आपकी स्तुति में हम तारीफ करते हैं। क्या आज आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं? क्या आज आप अपने जीवन में बहुत उदास हैं? क्या आज कहीं आपके मन में ये सारी बातें तो नहीं आ रही कि काश ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, काश ये कर लिया होता? प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। कहीं आप में से ऐसे तो नहीं कि डर डर के जी रहे हैं, घबरा घबरा के जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे मेरे ही जीवन में क्यों होता है। कितने लोगों के मन में ऐसे ही चलता है कि मेरे ही जीवन में ऐसी चीजें क्यों होती हैं, बार बार ही क्यों होती है, बार बार किनके जीवनों में जो हानि और नुकसान आते रहती है। उदासी का जीवन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। कई तो ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से पाप तो नहीं करते, लेकिन एक उनके अंदर में एक डर रहता है। हालेलुया, डर रहता है। किसी के जीवन में चिंताएं ने आ घेराए, निराशा ने, उदासीपन ने, कई लोगों के जीवन में कि मुझे ऐसा बोलता, मुझे वैसा बोलता, उन चीजों ने आपके ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है। कई लोग आपके बारे में क्रिटिसाइज करते होंगे, कई गलत बातें बोलते होंगे और उन चीजों को सोच सोच के थक गए होंगे। कई लोग अपने हालातों के बारे में, अपने परिवार को के बारे में सोच सोच के आप परेशान हो रहे हैं, आपको नींद नहीं आती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। सचमुच में यदि आप परमेश्वर के वचन को जानने के बावजूद भी इन सारी कंडीशनों में से होकर गुजर रहे हैं, इन सब चीजों से, तो इसका मतलब आप अपने जीवन में आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं परमेश्वर की प्रभु आ मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर। यदि आप चिंताओं में हैं, यदि चिंताओं में है, उदासी में है, परेशानियों में, समस्या में, यदि आज आप अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करने का फैसला लेते हैं, डिसीजन लेते हैं और ये कहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे सम्मुख में बैठ के बाट जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु उन्हीं के जीवन में कार्य करता है जो परमेश्वर के निकट एक कदम आगे बढ़ाता है। परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए उतर आता है स्वर्ग से। परमेश्वर उन्हीं को आज आशीष करना चाहता है जो आज अपने ऊपर चिंताओं को हावी नहीं होने देते। कई लोग सोचते कैसे क्या करें, चिंताएं तो आ जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि बाट जो, मेरे संग बैठ के प्रार्थना कर, बाट जो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। क्या लिखा है यशायाह की किताब में 40 अध्याय में उसका 31वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 40 एंड वर्स 31 में कि परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमिता होंगे और चलेंगे थकित न होंगे। परमेश्वर का वचन लोगों के लिए कहता है उन लोग नहीं थकेंगे, वो लोग चलेंगे थकित न होंगे, वो लोग दौड़ेंगे श्रमित न होंगे जो प्रभु यीशु मसीह की, जो हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर की बाट जोते हैं। कैसे बाट जोएंगे? सोच रहे होंगे चिंताएं तो कैसे बाट जोए, परेशान है तो कैसे बाट जोए, क्या करें? प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर के प्रेजेंस में आता है अपने आप को नम्र करते हुए, दीन करते हुए और बाट जोता है, मतलब परमेश्वर के प्रेजेंस से प्रार्थना में बाट जोता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उन्हीं लोगों को आशीष देने के लिए स्वर्ग से उतर आएगा। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग डर रहे, कई लोग घबरा रहे, कई लोग परेशान अपने फ्यूचर को लेके, अपने जीवन को लेके। हालेलुया, लेकिन देखो जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, अय्यूब की किताब में यहाँ पर हम देखते हैं 3 अध्याय उसका 25 वचन में पढ़ते हैं, क्या लिखा है? वो कहता है क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। मुझे न तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख है। क्योंकि उसके जीवन में क्या आ गया था? दुख आ गया था, परेशानियां आ गई थी, समस्याएं आ गई थी। हालेलुया, क्योंकि उसका सब कुछ चला गया था, संपत्ति और उसके बच्चे सब कुछ चले गए थे। और क्या कहता है ये कि जिन डरावनी बात से मैं डरता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु कहता है कि मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, लेकिन क्या कर? प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, बाट जो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। यहाँ पर यूब क्या कहता है? जिन बातों को मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ी। इसका मतलब जो उसके जीवन में जो आई, मतलब वो डर रहा था, वो घबरा रहा था और वो बयान कर रहा, वो बता रहा कि जिन बातों को मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ी है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आपसे कि मत डर, मत घबरा, उन चीजों को क्या मत कर, अपने पर हावी ना होने दे। कोई ऐसी बात है, कोई चिंता आपके जीवन में, कोई बीमारी आपके ऊपर मंडरा रही है, तो आपको उठना, सीधे खड़े हो जाना है।
क्या करना है? आपको बैठना है घुटने पे, आपको प्रार्थना करना है, बाट जाना, मदद की गुहार लगाना है परमेश्वर से। हालेलुया। जिस प्रकार एक व्यक्ति के घर में जब पैसे की कमी हो, कर्ज में डूबा हो, तो ऐसे घर में भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, मांगने के लिए, उधारी मांगने के लिए। कितनी बार उसको नेगलेक्ट किया होगा उसने, कितनी बार कुछ बोला होगा, लेकिन इसे पता है कि जो मर्जी हो, काम चलाना है तो सर तो झुकाना ही पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। वो कैसी भी परिस्थिति में वो जाएगा, जहां से उसको मिल सकता है वो जरूर जाएगा, चाहे उसको कितने भी ताना मिले, चाहे उसको कितनी भी बेइज्जती क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपको देने के लिए चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको चंगा करना चाहता है, लेकिन आज हम उसके पास नहीं जाते। हाँ, यदि आज जब बीमार है, आपको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार है, लेकिन ये आपको मंजूर नहीं कि यदि मेरे पास ये बीमारी आई है तो मैं घुटने टेक के प्रार्थना करूंगा। ये मंजूर नहीं कि मैं 2 घंटे प्रार्थना करूं, लगातार प्रार्थना करूं, 1 दिन फास्टिंग में पूरा प्रेयर करके प्रार्थना करूं, ये आपको मंजूर नहीं। लेकिन हाँ, डॉक्टर को पैसे देने के लिए तैयार है, बस जाना के लिए तैयार है, चाहे कितने किलोमीटर दूर क्यों ना हो, चाहे किसी स्टेट पे भी वो विशेषज्ञ क्यों ना हो, लेकिन उसके पास जाने के लिए तैयार है। पर उसके लिए तैयार नहीं कि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस से बाट जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। ए तू बीमार है तो कैसे रह सकती है मेरे ऊपर, ए सर दर्द तो कैसे रह सकती है, ए बीमारी तो कैसे रह सकती है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के नहीं उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, वे चलेंगे और थकित न होंगे। आज यदि आप बीमार है तो अपनी बीमारी को आप लाइटली ले रहे, आपको तो उस पर इतना गुस्सा करना चाहिए, तेरे को तू आ कैसे गया मेरे शरीर में, और आपको निकालना है, उसको घुटने बटे के प्रार्थना करना, दुहाई देना, तभी ये वचन के जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे ही नया बल प्राप्त करते जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के सामने बैठ के बाट जो रहे, प्रार्थना कर रहे, दुहाई दे रहे परमेश्वर की, तो परमेश्वर का वचन उनके लिए कहता है कि वो नया बल प्राप्त करेंगे, वे उकाबों के नहीं उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे, और वो कभी भी क्या ना होंगे, चलेंगे तो थकित ना होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। पहली बात, आप डर को अपने जीवन में अपने आप के ऊपर वो हावी ना होने दें, कैप्चर ना करने दें। कई लोग डरते हैं, घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं। हालेलुया। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति हो। अपने जीवन में चिंताओं को जगह न दे, उदासीपन को जगह न दे, निराशापन को जगह न दे। इधर उधर बातों को क्या कहता है, मुझे मेरे बारे में ये कह रहा है, मेरे बारे में वो कह रहा है, इन बातों को इग्नोर कर दो। ये ध्यान रखो कि प्रभु मेरे बारे में क्या कह रहा है। जब इन बातों का पीछा करोगे, सचमुच में आपका जीवन बदलता हुआ दिखाई देगा यीशु मसीह के समर्थ नाम में। आज अपने जीवन से हर एक पापी वाला स्वभाव, पुराना जीवन को दूर करो, परमेश्वर के सामने बैठो, प्रार्थना करो, अपने मन की बातें खोलकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, अपनी हालातों के बारे में परमेश्वर से बताओ, प्रभु ऐसी बात है मेरे जीवन में, प्रभु ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, प्रभु मैं तो आपको ही पुकारूंगा। प्रभु आज मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, जो भी चीजें मेरे जीवन में आ रही रास्ते में, प्रभु जी चंगाई के लिए जो रोड़ा पत्थर जो बना हुआ है, प्रभु मदद कर, मेरी सहायता कर, मैं तुझे दुहाई दूंगा। और जांचे प्रार्थना में कि कौन सी पाप है जो आपको चंगाई को लेने के लिए रोक रही है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको चंगाई लेने के लिए रोक रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। वो कब पता चलेगा? जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस से बैठेंगे, बाट जोएंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है कि मैं स्वर्ग से मैं झुककर तेरे दुहाई को सुनूंगा। जब आप प्रार्थना करोगे, आप घुटने पे आओगे, अपने आप को नम्र करोगे, खाली दिलों को परमेश्वर के निकट लेकर आओगे, आप परमेश्वर के सामने झुकोगे, प्रार्थना करोगे, नम्रता के साथ, दीनता के साथ, रोगे, बाट जोगे, 1 दिन नहीं 2 दिन आप कर रहे हो लगातार प्रार्थना, आप कर रहे हो लगातार प्रार्थना, फास्टिंग कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, अपना जीवन को जांच रहे हो कि नहीं कौन सी बातें मेरे जीवन में जो मुझे आशीषों को लेने से रोक रही है, आखिर ऐसी कौन सी बातें। प्रभु तेरा वचन तो कहता है कि आपके कोड़े खाने से चंगे हो जाए, आपके लहू में जीवन है, छुटकारा, चंगाई है। तो फिर चंगाई मेरे तक क्यों नहीं आ रही है? क्यों ये बाधाएं आ रही है? जांचो अपने जीवन को यीशु मसीह के समर्थन में। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाट जो, परमेश्वर के निकट आ जाओ। दाऊद बाट जो, जब वो प्रार्थना कर, पहले जो प्रेयर कर रहा था, पहले जो जब गीत गाता था आनंद से भर जाता था, जब थोड़ा से वर्ड बोलते थे, प्रार्थना करता था, खुशी के साथ भर जाता, हर्ष और आनंद से भर जाता था। लेकिन पाप करने के बाद वो आनंद, वो खुशी, वो हर्ष से नहीं भर पा रहा था, उसको पता चल गया और तभी प्रार्थना करता है, प्रभु जी ये पाप मुझसे दूर हो जाए, मुझे नया हर्ष दे, मुझे फिर से नया मन दे, अनुग्रह दे। ओ लॉर्ड जीसस मेरे अंदर काम कर, मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। जब हम बाट जोते हैं, परमेश्वर के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस तरीके से दाऊद वो पहले क्या करता है, अपने पापों को क्या करता है, वो जांचता है कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो मेरे जीवन से हर्ष और आनंद नहीं आ पा रही है। तभी तो कहता है जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है, फिर से मुझे जिलाते, फिर से मेरे अंदर स्थिर मन उत्पन्न कर। वो क्यों कहता है स्थिर मन उत्पन्न कर? क्योंकि उसका मन भटक गया था कहीं और, तो कहता है फिर से मेरे अंदर स्थिर मन उत्पन्न कर।
आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो को परमेश्वर से दूर लेके जा रही है? चंगाई क्यों नहीं आ पा रही है? ब्लेसिंग्स क्यों नहीं आ पा रही है आपके जीवन में? हालेलुया। परमेश्वर के समय बैठे बाट जो है प्रार्थना करें। बाट जोने का मतलब क्या है? बाट जोने का मतलब ये है वेटिंग करना, परमेश्वर के प्रेजेंस से वेट करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर से मदद की, हेल्पर की क्या करना? दुहाई करना, प्रार्थना करना। हालेलुया। ये है बाट जोना कि प्रभु मेरा विश्वास आप मेरे जीवन में जरूर करेगा। प्रभु की स्तुति हो। आज आप बाट नहीं जो रहे, आप बस कुछ नहीं कर रहे और परमेश्वर पे दोष लगाया जा रहे। प्रभु क्यों नहीं करता? प्रभु क्यों नहीं करता? परमेश्वर के सम्मुख क्या करना? प्रार्थना करना, मदद की गुहार लगाना। अब देखो, मैं आपको एक बताना चाहती, समझाना चाहती हूँ। अब एक किसान कहता है कि वो कहता है कि बस मैं तो परमेश्वर के बाट जाऊंगा और देखूंगा कि मेरे खेत में क्या होता है। मतलब वो देखता हूँ खेत में क्या होता है, क्या पता अपने आप लग जाए, अपने आप उग जाए, मैं से बाट जाऊंगा, लेकिन खेती नहीं करूंगा, लेकिन बाट जाऊंगा परमेश्वर के, देखूंगी कि क्या होता है। अब देखो, उसके पास खेत है, सब कुछ है, अब उसे बीज नहीं बो रहा है, तो वो फसल की कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है? हालेलुया। यदि वो बीज नहीं बोया, उससे कुछ किया ही नहीं, तो काटेगा क्या? ये तो जब अपने आत्मिक जीवन में जब बीज नहीं बो रहे हो, हालेलुया, यदि प्रार्थना का बीज नहीं बो रहे हो, अब क्या काटोगे? आप अपने फाइनेंशियल परमेश्वर के लिए बीज नहीं बो रहे हो, अब परमेश्वर के समय फैलाने के लिए मतलब अपने कमाई का 10% नहीं निकाल रहे, बीज नहीं बो रहे हो, अपने समय का बीज नहीं बो रहे हो, तो अब कैसे काटोगे? आप कहते हो मैं इंतजार करूंगा। इंतजार का मतलब क्या है? उसके साथ आपके कामों में दिखाई देना चाहिए, आपके चाल चलना परमेश्वर का दिखाई देना चाहिए। बाट जोने का मतलब ये भरोसा है, विश्वास है, लेकिन उसके साथ हमें कार्य भी करना है। आप बोल रहे हो कि ठीक है, आज से मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा प्रभु क्या करता है, ऐसे मैं बैठे रहूंगा, मैं देखता हूँ क्या करता है। लेकिन जब आप अपने जीवन में उसको कमांड नहीं करोगे, वचन आपके पास है, लेकिन आप अपने जीवन में उसको लागू नहीं कर रहे हो, कमांड नहीं कर रहे हो, और शैतान को डांट नहीं रहे हो, निकाल नहीं रहे हो, तो कैसे आप अपने जीवन में वो देखोगे उन कामों को होता हुआ, वो अचंभे कामों को होता हुआ? आपको क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, बीज बोना पड़ेगा, अपने समय का दशमांश देना पड़ेगा, मतलब समय का बीज। इसका मतलब प्रार्थना में टाइम करना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि किसान बैठा हुआ है कि आ जाएगा, खेत में आ जाएगा, सब कुछ बीज भी लग जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला। जितना बोगे उतना काटोगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आप प्रार्थना में कितना टाइम आप बाट जोते हो, कितना बोते हो, अपने यदि चाहते हो फाइनेंशियल में, तो आप कितना आप परमेश्वर के लिए ऑफर करते हो, कितना बीज बोते हो, कितना परमेश्वर के पीछे चलने के जीवन को समर्पण करते हो, कितना आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हो, एक्टिवेट करते हो। प्रभु का वचन कहते हैं तो मुंह से गलत वर्ड ना निकाल, अबेजिंग वर्ड ना निकाल। अब आप अभी भी निकाल रहे और कहते हैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या? आप वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर रहे, उसको ऑन नहीं कर रहे, एक्टिवेट नहीं कर रहे, तो कैसे आप आशीषों को देखोगे? ये वचन जो लिखा है, परमेश्वर का वचन, पवित्र शास्त्र में जो हमें दिया गया है, ये वचन को अपने जीवन में बीज को बोना, लागू करना है, तभी तक बीज हमारे अंदर जाएगा, उसको एक्टिवेट करना, लागू करना है, और तब हमारे जीवन में क्या करेगा? वो कार्य करेगा। प्रार्थना और वचन हमारे जीवन में क्या करती है? हालेलुया। प्रार्थना हमारे जीवन, वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, और ये लगातार फास्टिंग प्रेयर करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, बाट जाओ रो के परमेश्वर के सामने बैठ के प्रार्थना करें। टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हे प्रभु तू टूटे पैसे मन को तुच्छ नहीं जानता। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाए। शरीर के अनुसार बैठा रहने नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि प्रार्थना में बैठ, प्रार्थना कर, बाट जो, चिंताएं प्रार्थना कर, उदासी प्रार्थना कर, परेशान है प्रार्थना कर। हालेलुया। वचन को एक्टिवेट कर, अपने जीवन में लागू कर, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। विश्वास है तो कर्म भी होना, वचन को एक्टिवेट करना। आप मुंह से बोल रहे कि हाँ आज के बाद नहीं करूंगा, लेकिन वो कैसे पता चलेगा? आपको अपने जीवन में लागू करना, और तब देखोगे अपने जीवन में यीशु मसीह के समर्थन आदि काम को होता हुआ। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा? हालेलुया। मूसा के द्वारा कहा कि डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखोगे आज जो परमेश्वर के जीवन में करने वाला है। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद। प्रभु उन्हीं के जीवन में कार्य करता है, उन्हीं को परमेश्वर ब्लेस करता है जो एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जो अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करते यीशु के समर्थी नाम में। एलिया के जीवन में देखते हैं, वो भी परेशान हो चुका था, लेकिन वो परमेश्वर के सामने बैठा, बाट जो प्रार्थना किया, प्रभु की स्तुति हो, और तब परमेश्वर ने अद्भुत कामों को करना शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, बाट जो जोता है, मदद की जो गुहार करता है परमेश्वर से, प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। बाट जोने का मतलब बोलने में बाट नहीं, भावनाओं में नहीं। मतलब कैसे?
बैठना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर के सामने बैठना है, प्रार्थना करना है, घुटने टेक के प्रार्थना करना, अपने जीवन को सरेंडर करना है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो काबों के नहीं उड़ेंगे, वो अपने पंखों से उड़ेंगे। मतलब वो काबों के उड़ने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? पंख की। वो पंख कौन से? 2 पंख, एक स्तुति और प्रार्थना का पंख होना है, और तभी उड़ेंगे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद। चलेंगे जब आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चलोगे, आप वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करोगे, लागू करोगे, तब परमेश्वर का वचन पूरा होता है। वो चलेंगे पर वो क्या न होंगे? थकित न होंगे। वो काप के नहीं उड़ेंगे। वो काप के लिए किन की चीजों की आवश्यकता होती? पंख। वो पंख क्या चीज को दिखाता है? स्तुति और प्रार्थना को दिखाता है। आप जब लगातार स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे, परमेश्वर के निकट बैठोगे, बांट जाओगे, स्तुति और प्रार्थना के साथ बांट जाओगे, आप वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट लागू करोगे, जो चलेंगे, मतलब जो वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करेगा, लागू करेगा चलने के लिए, वो कभी भी थकेंगे नहीं। वो कभी भी दौड़ेंगे, वो कभी थकेंगे नहीं। वो चलेंगे, वो कभी क्या नहीं होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, प्रभु का महिमा हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपने जीवन को सरेंडर करें। यीशु मसीह को देखो, अद्भुत काम किया, लेकिन उससे पहले वो क्या किया? वो प्रार्थना किया, एकांत में जाके प्रार्थना करता था। क्या आज आप अपने जीवन में गुप्त में प्रार्थना करते हैं, एकांत में प्रार्थना करते हैं? आज ही प्रार्थना करना अपने जीवन में क्या बना लो? जीवन का आधार बना लो। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट करना शुरू कर दो। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। जो लोग परमेश्वर के बाट जोते हैं वे कभी भी थकेंगे नहीं, वो कभी घबराएंगे नहीं, वो दौड़ेंगे और शमित ना होंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। वो काप कितने ऊंचाइयों तक उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद। जो परमेश्वर भरोसा रखता है, जो विश्वास करता है, हाले जो परमेश्वर बैठता है, प्रार्थना करता है, वचन को अपने जीवन में एक्टिवेट लागू करता है, वो कभी थकेगा नहीं, वो कभी घबराएगा नहीं। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रभु की स्तुति। वो जो बाट जोता है, मतलब किनकी बाट जोता है? प्रभु की बाट जोता है कि प्रभु मुझे उत्तर देगा, मतलब अपने गवाही की बाट जो रहा है। इब्रानियों में क्या लिखा है? अब बाट जोने का मतलब हालेलुया, उसके हम क्या बनेंगे? बाट जोने का मतलब गवाह बनेंगे। प्रभु की महिमा, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। इसे परमेश्वर का वचन कहता है, हिया बन, दृढ़ हो जा, मत घबरा। तो दृढ़ हो जा, मजबूत हो जा, दृढ़ हो जा, तू मत डर, तू मत घबरा। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है। हालेलुया, बस तू हिया बांधकर दृढ़ हो जा, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हिया बांधो। हालेलुया, डरो मत, घबराए मत, धीरज को अपना काम करने दो। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। आज ही अपने जीवन को सरेंडर करें परमेश्वर के सामने। बाट जो है अपनी गवाहियों को लेने के लिए, छुटकारा को लेने के लिए, जीवन को लेने के लिए, ब्लेसिंग्स को लेने के लिए के समर्थन में उन उदासीपन से बाहर आ जाओ। उदासीपन से गलत उन फ्यूचर में जो आपको डर रहे, घबरा रहे किसी चीजों को लेकर, बाहर आ जाओ। परमेश्वर के सामने बैठो, बाट जो प्रार्थना करो, रिलैक्स फील करोगे। अब आराम देखोगे अपने अंदर, अपनी आत्मा में, अपने हृदय में। यीशु के समर्थन शांति को देखेगी यीशु के समर्थन में। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, सभी प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर। बोलो, आज से प्रभु जी मैं वेट करूंगा आपके प्रेजेंस में, मैं प्रार्थना करूंगा आपके प्रेजेंस में, मैं बाढ़ जाऊंगा आपके प्रेजेंस में। बाढ़ जाने का मतलब जो आज निश्चय कर लिए कि नहीं मैं तो प्रार्थना करूंगा, और बाढ़ जाने का मतलब यह है वेटिंग करना परमेश्वर के प्रेजेंस में, अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार रहना। तो कैसे बीमारी मेरे शरीर में रह सकता है? तो कैसे परेशानी मेरे जीवन में तो बनी हुई है? तो मेरे बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? कौन है जो मेरे बिजनेस को रोकने वाला है? नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में हूँ। मैं बाट जोड़, प्रभु मेरे जीवन में जरूर सब कुछ ठीक करेगा। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस बाट जोड़ते, प्रार्थना करते, अपनी कमी घटी को जांच कर देखो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। कोई पाप तो नहीं, कोई गालियां तो नहीं, कोई गलत बातें तो नहीं, कोई नफरत तो नहीं, कोई झूठ तो नहीं, कोई फरेब तो नहीं, कोई बेईमानी का काम तो नहीं, कोई ऐसी बातें तो नहीं। हालेलुया, कोई लालच की बातें नहीं, तो गिरडी की बात तो नहीं, कोई ऐसी बातें तो नहीं जो आपको परमेश्वर से आशीष को लेने के लिए रोक रही है। कोई ऐसी कोई बातें हैं तो आज अपने जीवन से दूर कर दो। कोई आपको ऐसा कुछ दिया तो नहीं। हालेलुया, कोई ऐसी बातें तो नहीं जो भी आपके जीवन में बना हुआ है, निकालो। यीशु के सामर्थ्य ने शाप और बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य में। कई लोग बीमार हैं इस वक्त, कई लोग दर्दों में, परेशानियों में जी रहे हैं, समस्याओं में, हॉस्पिटल में एडमिट है। प्रभु मदद कर। बोलो, परमेश्वर तेरी प्रेजेंस से बाहर जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। ओ धन्यवाद यीशु। कई लोग कोमा में, कई लोग हॉस्पिटल में, आईसीयू में है, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार सभी प्रार्थना करें, मिलकर लाव लगाकर प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन आनंद में वाला होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन आनंद में वाला होकर बदल जाए। प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में। बोले, ये बीमारी तो मेरे शरीर में कैसे रह सकता, कैसे ठहर सकता है? यीशु मसीह के समर्थन नाम में, यीशु मसीह के समर्थन नाम
नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य, एक दर्द हरी बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम। ओ धन्यवाद यीशु प्रभु, दया करते लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु दया कर, प्रभु जी दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु जी दया कर यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हो दया करते पिता परमेश्वर, दया करते पिता परमेश्वर, आपके हाथ में समर्पित करते हैं लॉर्ड जी। हो रबकती रबशन रबे के तेरे रबकती रबे, दया कर, दया कर, दया कर। हो जीसस दया करते, दया कर, आपके हाथ में समर्पित करते प्रभु, मदद कर, सहायता कर। हो रबकती रबशन रबे के तेरे रबकती रबकती, प्रभु दया करते, दया करते, तरस खाने वाला परमेश्वर सबको बाहर जाने के लिए प्रार्थना करने का आत्मा दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे, डेमसा दे। हालेलुया, सभी आज निश्चय कर ले कि ये बीमारी तो कैसे रह सकता है, ये परेशानी तो मेरे घर में क्या कर रहा, निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये परेशानी, हर एक केस जिनका चल रहा है वो कैसे टॉलरेट करे, कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं कि केस अभी भी चल रहा है, अभी भी बार बार केस, बार बार केस, बार बार केस। आपको निकालना यीशु के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट आत्मा जो आपके बंधुआई में, जो बंधन में बांध के रखा हो, बोलो निकल यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर के प्रेजेंस बाहर जाऊंगा, बीज बोना शुरू करे, समय का बीज बोना शुरू करे, अपने जीवन का समय का बीज बोना शुरू करे। प्रार्थना में जाए यीशु के सामर्थ्य, वचन को पढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम, वचन को एक्टिवेट करे, लागू करे यीशु के सामर्थ्य नाम। और देखना कोई ताकत, कोई ऐसी चीज आपको आशीष को लेने से नहीं रोक सकती यदि आप वचन को आज अपने जीवन में एक्टिवेट करोगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप की माने दौड़ोगे और कभी आप कभी उड़ोगे लेकिन कभी थकित ना होगे, श्रमित ना होगे। कैसे? जब प्रार्थना स्तुति, प्रार्थना स्तुति, भजन स्तुति, भजन स्तुति जब आप करोगे, स्तुति करोगे, बोलोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेबेके तेरे रबा शंत रेबेके तेरे रबा गदिरा रबा गदिरा रबा गदिरा रबा गदिरा रेबे संतो रबा शंत रेबेके तेरे रबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम का जीवन आनंदमय वाला होकर बदल जाए। आप डरेंगे नहीं, आप घबराएंगे नहीं। यीशु के सामर्थ्य ये वचन आपके जीवन में आशीषों को लेकर आए, छुटकारा को लेकर आए। जितने लोगों ने वचन सुना है, जितने लोगों के हृदय में बीज बोया गया है, ओ सौगुना फलवंत हो। हालेलुया, आज से बोलो मैं वचन को एक्टिवेट करूंगा अपने जीवन में। अभी इसी वक्त मुझे कमेंट करके बता, परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज से मैं बांट जाऊंगा आपके प्रेजेंस में। आज से बीमारी मैं तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुझे जाना ही होगा। मैं बैठूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आज से निश्चय कर ले, फास्टिंग प्रे करूंगा। आज से निश्चय कर ले, मैं बांट जाऊंगा आपके प्रेजेंस में बैठ के। ए दर्द तू कैसे मेरे हड्डी में काम कर, ए दर्द तू कैसे मेरे शरीर में काम कर, तू नहीं रह सकता। मैं परमेश्वर के प्रेजेंस से बांट जाऊंगा, मैं स्तुति करूंगा, गीत गाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, फास्टिंग करूंगा और वचन को अपने जीवन में मैं एक्टिवेट करूंगा, लागू करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। जब वचन एक्टिवेट होगा तो शैतान थरथराता है, कांपता है, बीमारी घबराएगी, चिंताएं को जाना पड़ेगा, उदासीपन वाले को जाना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु दया कर, दया कर। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य में। रेबेके तेरे डबा शंत रेबेके तेरे डबा गदिरा। प्रभु दया कर, दया कर, दया कर, दया। कितने साल जो डिसेबिलिटी की स्पिरिट कैसे काम कर सकती है, बोलो मैं बाहर जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के सामर्थ्य में। इसी वक्त कमेंट करे, बोलो मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बाहर जाऊंगा परमेश्वर के प्रेजेंस में, बीज बोऊंगा, मैं अपना दशमांश दूंगा, मैं समय का दशमांश दूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। और अपना कीमती समय प्रभु, जो हमको जो बेस्ट समय लगता है कि समय जो टीवी देखते समय जो कुछ करते हैं, हालेलुया, दे परमेश्वर को टाइम। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। परमेश्वर अपना कीमती समय परमेश्वर को दे, अपना समय दो, परमेश्वर आपको बेस्ट देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा परमेश्वर को बेस्ट देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर, अनुग्रह कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। रेबेके तेरे डबा शंत रेबेके तेरे डबा गदिरा रबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती हूं हर एक लोगों के जीवन से बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूं जीवन आनंदमय हो वाला होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और रबा तेरे डबा शंत रेबेके तेरे डबा गदिरा। मैं प्रार्थना करती बंधन टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए। इसी वक्त बोले परमेश्वर आज से मैं बाहर जाऊंगा, आज से आपके प्रेजेंस में वेट करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं मदद की गुहार लगाऊंगा। बाहर जाने का मतलब ये है कि जो सचमुच में बाहर जाने के लिए तैयार है, जो सचमुच आज से कर लिए हैं, निर्दृढ़ निश्चय कर लिए हैं, हाँ मैं बाहर जाऊंगा तो जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए, प्रार्थना करूंगा तो करूंगा। इसका मतलब आप अपने जीवन में किसके बाहर जोड़े, गवाही के बाहर जोड़े। बाहर जाने का मतलब कि हिब्रू वर्ड में गवाहियों को लेने के लिए आप बाहर जोड़े, अपने ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, गवाहियों का जीवन लेने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और कोई चीजों का अपने जीवन में हावी ना होने दे, कोई डर का हावी ना होने दे। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो डर आपको डराती है, आज वो डर को भागना पड़ेगा, डर के मारे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि आज बोले कि आज से मैं बाहर जाऊंगा, वो डर भाग जाएगा। मैं प्रार्थना करती बोले यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं बाहर जाऊंगा, मैं वेट करूंगा परमेश्वर के प्रेजेंस में। मैं प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दे, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए। परमेश्वर यीशु को कहता है तेरा मन कच्चा ना हो तो घबरा मत,
कि आप दृढ़ हो जाओ। मैं प्रार्थना करते यीशु मसीह के समर्थन नाम में प्रभु दया कर अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने मत करो, हमारे डर के स्पिरिट जय यीशु के समर्थन नाम में प्रार्थना का पद अभिषेक, हालेलुया, आपके प्रेजेंस से बाहर जो निकला प्रार्थना करने का पद अभिषेक यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती जो दर्द में बीमारी परेशानी में यीशु के समर्थन नाम में जाए, यीशु के समर्थन नाम में जाए। बी हील्ड इन द मिghty name of Jesus। का हड्डी के रोग समस्या, ए दर्द बोलो, ए दर्द तू कैसे रह सकता, निकल यीशु के समर्थन। ए बीमारी तू मेरे शरीर में क्या कर रहा है, मेरा शरीर तो पवित्र आत्मा का मंदिर है, परमेश्वर क्या निवास करता है, तू नहीं रह सकता। मैं प्रार्थना करती यीशु के समर्थन नाम में जाए, कमांड करे और डांटे उस बीमारी को यीशु के समर्थन नाम में। बोले ए बीमारी जाए, ए कैंसर की बीमारी, ए हार्ट की प्रॉब्लम जाए, यीशु के समर्थन नाम में चंगा हो जा, मेरे ऑर्गन्स नॉर्मल हो जा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रे यीशु के समर्थन आपके ऑर्गन्स नॉर्मल हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के समर्थन नाम में जो बीमारी का रिपोर्ट है वो नेगेटिव होकर बदल जाए, यीशु के समर्थन। थायराइड जाए, बंधन टूट जाए इसी वक्त, वहां हाथ रखे जा, दर्द बीमारी परेशानी है, बोले ए दर्द, ए बीमारी तू मेरे गले में क्या कर अटका फंसा हुआ, निकल गया यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु यीशु मसीह के समर्थन नाम में बी हील्ड में डिलीवर चंगे आजाद हो जा, अल्सर की बीमारी जाए, छाले की बीमारी जाए यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करते हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए यीशु मसीह के समर्थन नाम, घुटने का दर्द जाए यीशु के समर्थन नाम में। बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, बंधन टूट जाए, हड्डी की रोग जाए, घुटने का दर्द जाए, बीमारी जाए, आपकी मांसपेशियों का दर्द जाए। मैं प्रार्थना करते हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए यीशु के समर्थन नाम, अस्थमा जाए यीशु के समर्थन नाम, आर्थराइटिस की बीमारी जाए, हड्डी के रोग समझ जाए, हड्डी टेढ़ी बेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, अपने पोजीशन में यीशु के समर्थन नाम में। बीपी की जो प्रॉब्लम है, कभी ऊंचा कभी नीचे, कभी ऊपर जाता कभी नीचे हो जाता है, शुगर वैसे कभी ऊपर जाता कभी नीचे हो जाता है, और इन वजह से यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारियों ने घेरा है, यीशु के समर्थन नाम में बोले ए बीमारी तू मेरे जीवन में नहीं रह सकता, शुगर की स्पिरिट निकल यीशु के समर्थन में जाता जा, बी नॉर्मल इन द mighty name of Jesus Christ। I command you get out in the mighty name of Jesus Christ। नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, मैं तुझे कमांड करती नॉर्मल हो जा यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती आपके ऑर्गन हालेलुया वचन को एक्टिवेट करना शुरू करें, आपका ऑर्गन नॉर्मल होगा। मैं प्रार्थना करती हूँ बीमारी खत्म हो जाए, इसी वक्त कान चंगा हो जाए, इसी वक्त ईयर बी हील्ड इन द mighty name of Jesus Christ। सुनने लगे यीशु के समर्थन नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो चल नहीं पाते चलने लगे, मैं प्रार्थना करती हूँ एक्टिवेट करती हूँ, बोले एक्टिवेट करता हूँ वचन के यीशु के समर्थन नाम में। प्रभु का वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके। हाँ प्रभु जी, वचन को एक्टिवेट करना शुरू करो, बोलो यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका, आपके लहू बहा जाने की तरह मैं आजाद हो चुका। घुटने पे आके प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती यीशु के समय बीमारी जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि शुगर कहाँ तक पहुंच गया निकल गया यीशु के समर्थन नाम में, तुझे कमांड करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हेयर फॉल की प्रॉब्लम जाए यीशु के समर्थन, डिसीज खत्म हो जाए, हमेशा के लिए खत्म हो जाए, चंगे और आजाद हो जाओ। हालेलुया हालेलुया। इसी वक्त एड़ी का दर्द जाए, घुटने का दर्द जाए, पैर में जो पैर अपने पांव को जो नीचे जमीन में नहीं रख पाते हैं चंगे और आजाद हो जाए यीशु के समर्थन नाम में। ऐसी प्रार्थना करें, आप देखना बीमारी को जाना ही पड़ेगा। फर्स्ट थिंग्स हालेलुया, डर को अपने जीवन में हावी ना होने दें, घबराहट को अपने जीवन में कार्य न करने दें। बोलो मैं परमेश्वर के प्रेजेंस में बांट जाऊंगा, रोऊंगा, गिड़गिड़ाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, मैं बांट जाऊंगा, मतलब मैं अपनी गवाही को लेने के लिए बैठा, प्रभु मुझे दे, मुझे नहीं पता, मुझे दे। आप जैसे किसी चीज को लेने के लिए कह लो क्या हो जाता है, नहीं मुझे लेना तो लेना, जैसे बच्चा जिद्दी करता है, आप भी जिद्दी करें, नहीं मैं तो वेट करूंगा, मैं तो प्रार्थना करूंगा। तैयार हो जाए अपने आशीषों को लेने के लिए, एक्टिवेट करना शुरू कर दे। सेकंड थिंग, एक्टिवेट कर, इस वचन को लागू कर अपने जीवन में। हालेलुया रबा का तेरा जो चीज आपको पाप में गिराती, जो चीज आपको आशीषों को लेने से रोक रही है, निकाले यीशु के समर्थन नाम में, ताकि अपने जीवन में आशीषों को देखने पाए। मैं प्रार्थना करते यीशु के समर्थन, डिसेबिलिटी के स्पिरिट गेट आउट यीशु के समर्थन नाम में। बोले डिसेबिलिटी के स्पिरिट तू नहीं रह सकता, मैं यीशु का हूं। मैं प्रार्थना करती जितने बच्चे बीमार हैं यीशु के समर्थन नाम में बी हील्ड एंड डिलीवर, चंगे और आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती चंगाई की घोषणा करती हूं, हीलिंग की घोषणा करते आपके बच्चों के ऊपर यीशु के समर्थन नाम में। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। रेबेके तेरे डबके तेरे डबशंत रेबेके तेरे डबके तेरे डबके तेरे डबशंत तर रेबेके तेरे डबके तेरे डबके तेरे रेबे संत तर रेबे शंत रेबेके तेरे डबके तेरे और रबका तेरे डबशंत, हर एक लोग और रबका तेरे डबशंत रेबेके तेरे। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के समर्थन नाम में आजाद हो जाए। ओ जीसस प्रभु दया कर, अनुग्रह दे, चंगे हो जाए, बीमारी गेट आउट। बोलो जाओ यीशु के समर्थन नाम में, बोले निकल गए यीशु के समर्थन नाम में। ओ परमेश्वर दया कर, हर एक बच्चे चंगे हो जाए, हर एक लोग का आजाद हो जाए, बीमारी जाए यीशु के समर्थन नाम में। बोले बीमारी तो कैसे रह सकते, बोले बीमारी तो इसके शरीर में कैसे रह सकता, मेरे शरीर में कैसे रह सकता, बच्चे के शरीर में कैसे रखता, निकल यीशु के समर्थन नाम में। यीशु के समर्थन नॉर्मल हो जाए, आपका रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए यीशु के समर्थन नाम में। और डॉक्टर जो मर्जी का है, लेकिन प्रभु मैं तो तेरे प्रेजेंस से बाहर जाऊंगा, मैं
तो प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे आपका इंतजार है। अपनी गवाहियों को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरा विश्वास है मेरे जीवन में आने वाला है, चमत्कार होने वाला है। सभी बोले अंगीकार के साथ प्रार्थना करें, बोले मेरा विश्वास है मैं बांट जाऊंगा, जो मर्जी हो जाए मैं प्रार्थना करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करते, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का वचन कहता है जो बाट जोते हैं अपनी गवाही को लेने के, जो परमेश्वर का प्रेजेंस से वेट करते हैं अपने आशीषों को लेने के लिए जो तैयार, प्रभु उन लोगों को आशीष देने के लिए उतर आ रहा है। प्रभु आप लोगों को आशीष देने के लिए उतर आ रहा है। प्रभु कहता है मैं स्वर्ग से झुक कर तेरी दुहाई को सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर को मजबूर कर दे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, हालेलुया, ताकि आपको आशीष देने के लिए अट्रैक्ट करे, परमेश्वर को अपनी ओर खींच ले। प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति करने के द्वारा, लगातार प्रार्थना करने के द्वारा, फास्टिंग प्रेयर करने के द्वारा परमेश्वर को अपनी ओर खींच ले, परमेश्वर को अपनी ओर खींच ले। ए बीमारी तो कैसे मेरे पर काम कर रहा है, तो नहीं रह सकता। ए सर दर्द निकल, ए डिप्रेशन जा, हर बीमारी जा यीशु के सामने, हड्डी टेढ़ी मेरी चंगे हो जा। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए। अभी भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा, अभी भी अशांति काम कर रही है, बोलो परमेश्वर तेरे प्रेजेंस से बांट जाऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, रेबेके तेरे बगदिरा डबशन तेरे बेके तेरे बगदिरा आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना कर लड़ाई झगड़ा जाए आपके जीवन से, परिवार से, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए, जिनका पति छोड़कर चले गए वापस आए, आपका पति आपको लेने के लिए आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के प्रेजेंस से बांट जो अपने पति के लास्ट बनकर प्रार्थना करो, अपने पति का प्रार्थना करो परमेश्वर के प्रेजेंस में, और अब देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में अद्भुत कामों को देखोगे। पिछली गवाही क्या सुना था, वो खुद उसका हस्बैंड गवाही दे रहा है, वो बताता है कि मुझे तो किसी ने खींच कर लेकर आया है, और परमेश्वर आपके हस्बैंड को खींच कर लेकर आने वाला है, परमेश्वर आपके वाइफ को खींच कर लेकर आने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर आपके बच्चों को लेकर आने वाला खींच कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। सही रास्ते में बुरी संगति से आजाद हो जाओ, बच्चे वापस आए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ और रबका तेरा जॉब आपके पास आने वाली है, और रेबेके तेरे जो परमेश्वर के प्रेजेंस से रो के बाट जो रे प्रार्थना करे, जो अपने बीच को बोना नहीं छोड़ रहे, लगातार निरंतर परमेश्वर के प्रेजेंस से बाट जो रहे हैं, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो लगातार सचमुच में आप देखने वाले हो, मैं बेस्ट सैलरी के साथ आपको ब्लेस करती हूँ, बेस्ट जॉब के साथ ब्लेस करती हूँ, आपके काम, आपके जॉब, आपके बिजनेस को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम। आपके बिजनेस में कैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा, बोलो परमेश्वर तेरी प्रेजेंस बांट जाऊंगा, वहीं पर प्रार्थना करना शुरू करें। और रबका तेरा डबशन तेरा डिबेके तेरा डबगदिरा, मैं प्रार्थना करते आशीष होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। रेबेके तेरा डबगदिरा डबशन तेरा डिबेके तेरा डबगदिरा डबगदिरा, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु मदद कर, प्रभु सहायता कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रेबेसन तेरा डिबेके तेरा डबगदिरा डबशन तेरा डिबेके तेरा डबगदिरा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करते आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करते आपके बिजनेस को ब्लेस करते, आपके कामकाज को ब्लेस करते, आपके जॉब को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके जॉब प्लस को ब्लेस करते, आपके बिजनेस को ब्लेस करते, आपके ऑनलाइन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपकी गाड़ियों को, आपके ट्रैवल बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपके कामकाज को ब्लेस करती हूँ, आपके 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 सैलून को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को, रेडीमेड कपड़े की दुकान ब्लेस करती हूँ, क्लीनिंग सर्विस को ब्लेस करती हूँ, जो मर्जी हो हालेलुया को ब्लेस करती हूँ, आपके किराना दुकान को ब्लेस करती हूँ, जो फ्रूट फल की सब्जियां जो बेचते हैं ब्लेस करती हूँ, आशीष की घोषणा करती हूँ हालेलुया। जो साइकिल में जाके बेचते उसको ब्लेस करती हूँ। याद रखें कि बेईमानी का काम नहीं करना है, खरियाई के साथ काम करना। ब्लेसड होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो सच्चाई खराई के साथ करता है प्रभु उनको ब्लेस करने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करते। कर्ज से आजाद होने वाला अद्भुत रीति से आजाद हो जाए, कर्ज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य। छुटकारा चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। ब्लेस करती है, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करती प्रभु जी। और रबेके तेरे डबेके तेरे डबेके तेरे, प्रभु आज इनका मन को बदल दे, प्रार्थना का आत्मा दे, अभिषेक दे, नया मन दे, वचन को एक्टिवेट और लागू करने के लिए अनुग्रह दे पिता परमेश्वर। और रेबेके तेरे डबेके तेरे डबे, बोलो अभी से वचन को एक्टिवेट करें। मैं बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा यीशु के सामर्थ्य। दाऊद जैसे कहता है सांझ को, भोर को, दोपहर को, आप भी बोले एक्टिवेट करें इस वचन को। मैं करूंगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। से बोलने के द्वारा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद करती हूँ। अनुग्रह दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे, फलवंत यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथ के कमाई को ब्लेस करते, जिस कामों को हाथ लगाए वो आशीष होकर बदल जाए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जो शराबी हैं, जो शराब पीते हैं, आजाद हो जाए। जो गलत काम करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम गलत कामों को छोड़ वापस आए यीशु मसीह में। मैं प्रार्थना करते स्पिरिट जो कार्य करते दुष्ट आत्मा निकल के यीशु के सामर्थ्य नाम में। और रेबेके तेरे डबेके तेरे डबेके तेरे डबे शन तेरे डबेके तेरे डबेके तेरे, मैं प्रार्थना करते बंधन टूट जाए, श्राप खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जहाँ जहाँ जाते सर्वदूतों को ठहरा देते यीशु के लिए हम कवर करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों
के लिए, जो हॉस्पिटल में इस वक्त हैं, जिनका एक्सीडेंट हुआ है, मैं प्रार्थना करती हूँ एक्सीडेंट जिनका हुआ चंगे हो जाओ, नए जीवन की घोषणा करती हूँ। जिनके लोग प्रार्थना करें उनके पास बैठ कर प्रार्थना करते, एक्टिवेट करते, वचन को लागू करते हैं के सामर्थ्य। प्रभु आप चंगा करने वाला परमेश्वर, चंगाई, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते मैं वचन भेज कर तुझे चंगा करूंगा। जितने लोग सुबह शाम के वचन सुनते हैं, प्रभु कहता वचन भेज कर चंगा करूंगा। ये वचन को सुनते सुनते लोग छुटकारा पा रहे हैं, वचन को सुनते सुनते चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, प्रार्थना को सुनते सुनते चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टेस्टिमनी बोलो, टेस्टिमनी मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं देख रही बहुत सारे टेस्टिमनी के साथ ब्लेस हो रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु ब्लेस किया, धन्यवाद कर दी, गवाही दे रहा, धन्यवाद करती हूँ। जो पिता परमेश्वर, जो ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो रहा है, कभी ज्यादा और कभी ऐसा हो रहा है, मैं प्रार्थना करती हूँ, बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगे हो रहा जात हो जाओ, बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी नॉर्मल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त पेट का दर्द जा चुका है, इसी वक्त पथरी जा चुकी है, इसी वक्त गलती जा चुकी है, इसी वक्त हर एक कमजोरी वीकनेस के आप यीशु के समर्थन नाम में प्रभु चंगाई दिया, धन्यवाद करती हूँ, छुटकारा दिया, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। प्रभु आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, निर्दोष बना, निष्कलंक बना, पाक पवित्र बना। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। पिता परमेश्वर पवित्र शुद्ध बना, प्रभु तेरे लायक बना, तेरे योग्य बना। पिता परमेश्वर मदद कर, सहायता कर। हालेलुया, वचन को लागू करने के लिए अनुग्रह दिया, वचन को शेयर करने के लिए अनुग्रह दिया। जितने लोग वचन को सुना है उनके जीवन में मेरा विश्वास है अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। प्रभु अनुग्रह दिया, धन्यवाद करती, कर्ज से आजाद हो चुके धन्यवाद करती, ब्लेसिंग्स आ चुके धन्यवाद करती। मैं प्रार्थना करती हूँ, लास्ट प्रार्थना प्रभु जी, आत्मिक जीवन में सभी बढ़ते जाए, फलवंत हो जाए। प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए जो पिछड़ी स्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिछड़ी स्थिति वापस आ जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो नए लोग आज के वचन को सुनना है, प्रार्थना को सुनना है, मैं प्रार्थना करती वचन को आपके जीवन में लागू करती, घोषणा करते, यीशु के सामर्थ्य आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, ब्लेसिंग्स को देखने वाले बन जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चिंता को अपने जीवन में हावी न होने दे, डर को अपने जीवन में कार्य न करने दो। बोले यीशु ही मुझ पर कार्य करे, यीशु के सामर्थ्य। परमेश्वर के वचन को अपने पर लागू करता, घोषणा करता यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने ब्लेस किया, धन्यवाद करते। आज वचन के ऊपर लागू करती यीशु के सामर्थ्य, छुटकारा मिल चुका है, धन्यवाद करती है। गवाही आ चुके, धन्यवाद करती हो। जो परमेश्वर के प्रेजेंस से बाहर जाएगा, जो परमेश्वर का वेट करेगा, परमेश्वर के प्रेजेंस में वो कभी थकेगा नहीं, प्रभु का वचन कहता है। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती है। पिता परमेश्वर अपनी अगुवाई कर, प्रभु जी अनुग्रह दे, ब्लेस कर। जहाँ भी जाते सदूतों को ठहरा देते यीशु के नाम में कवर करती है। प्रभु आपका मौत नहीं कर तैयार कर, यीशु के नाम से मांगते सुने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। मेरा विश्वास है बहुत लोग आज छुटकारा पाए, चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो अपनी गवाही को सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग करके ही शेयर करें, अपनी गवाही को देना न भूलें। और जैसे वचन बताएगा वो वचन को अपने जीवन में क्या करें, लागू करें, एक्टिवेट करें, परमेश्वर के प्रेजेंस से बाहर जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया, कभी भी अशेम्ड नहीं होंगे। आप देखोगे अपने जीवन में अद्भुत कामों को, तो केस आपको सॉल्व होने वाले यीशु के साथ अद्भुत रीति से। हालेलुया, गवाही को जो शेयर कर, अपने गवाही को देना न भूले। प्रार्थना लाइन नंबर जो देख रहे हैं आप, प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपने गवाही को देना न भूले और लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अपने चर्च भवन की जमीन के लिए लगातार प्रार्थना करें। मेरे लिए, मैं परिवार की टीम के लिए प्रेरित करता ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम खुद भी परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बी हम्बल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर का अनुग्रह आपके और आपके परिवार पर होता रहे। के सामर्थ्य परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे। परमेश्वर के प्रेजेंस से बाहर जो है प्रार्थना वाले होकर बदल जाए। यीशु के सामर्थ्य प्रभाव को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आपके घराने ब्लेस्ड हो, आपके बच्चे ब्लेस्ड हो, आपके जीवन में जो कनेक्टेड हुआ है हर एक लोग ब्लेस्ड हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। सिर्फ प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। हालेलुया, सभी जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।